कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम। ये है अपना हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर में आज हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हमारे पास तैयार है। बंधुत्व, जाति और वर्ग अपना चैप्टर है। ऐसे करके एक एक करके सारे चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे भी और उसके प्रश्न आंसर भी करेंगे। पहले करते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर, उसके बाद इसके जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बढ़ेंगे लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, बहुविकल्पात्मक, वो सारे प्रश्न अपन करने वाले हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। अब देखिए, आपको प्रश्न समझना है, शब्दों को समझिए तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शब्द समझिए, शब्दों के बाद में प्रश्न को समझिए और फिर आंसर को समझते हुए आपको लिखना है, तो सारी चीजें आज ही याद हो जाएगी। और ये जो बड़े प्रश्न है, जब हम बड़े प्रश्न करते हैं तो इसका बहुत सारा फायदा ये होता है कि साथ ही साथ हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी अगर इसमें से बनते हैं तो वो भी याद हो जाते हैं। लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, सभी टाइप के प्रश्न हमें आंसर याद हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि विशिष्ट परिवार से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों, विशिष्ट परिवारों में यहां पे हम देखेंगे कि जो शासक वर्ग है और साथ ही साथ जो धनवान वर्ग के जो लोग होते थे उनको विशिष्ट परिवारों में सम्मिलित किया है। तो ऐसे परिवारों में क्या करना था, ऐसे परिवारों में पितृवंशिकता जो है वो महत्वपूर्ण मानी जाती थी। क्यों, क्या कारण है? तो देखिए, आप लिखेंगे कि विशिष्ट परिवारों के अंतर्गत शासक परिवार और धनी लोगों के परिवार सम्मिलित थे। समझ में आया? ये दो प्रकार के लोग इसमें आते थे और जिनमें पितृवंशिकता निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण मानी जाती थी। अब वो निम्नलिखित कारण कौन कौन से हैं? पहला तो यह है वंश परंपरा को चलाने के लिए, यानी कि पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद उसका पुत्र यानी पौत्र। तो इस तरीके से जो ये वंश परंपरा थी उसको चलाने के लिए जरूरी था कि पुत्र को ही जो है वो उत्तराधिकार प्राप्त होगा, तो इसे पितृवंशिकता कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अंतर्गत पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र ही महत्वपूर्ण होते हैं, पुत्रियां नहीं। इसलिए विशिष्ट परिवारों में उत्तम पुत्रों की प्राप्ति पर जो है वो जोर दिया गया था, उत्तम पुत्रों की प्राप्ति की कामना की गई थी। तो पहला कारण समझ में आ गया होगा आपको कि पितृवंशिकता पर क्यों जोर दिया जाता था। दूसरे में यह है कि जो उत्तराधिकार संबंधी विवाद होते थे उससे बचने के लिए, उत्तराधिकार संबंधी विवादों से बचने के लिए जो है वो पुत्र को महत्वपूर्ण माना जाता था। क्यों? क्योंकि पिता के बाद में विवाद नहीं हो। जैसे राजा था तो राजा के बाद में उसका बेटा ही राजा बनेगा, है ना। पुत्रियां जो है वो आपस में इनकी लड़ाई नहीं हो, तो पहले से ये तय किया जाता था। और साथ ही साथ जो बड़ा पुत्र होता था वो राजा बने, तो ऐसी परंपराएं डाली हुई थी। तो इससे बचने के लिए विशिष्ट परिवारों में माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर के किसी प्रकार का झगड़ा हो। इसलिए शासक परिवारों के संदर्भ में उत्तराधिकार में राज सिंहासन भी सम्मिलित था। राजा की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनता था। इसी प्रकार माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसके संपत्ति का उनके पुत्रों में बंटवारा कर दिया जाता था। तो ये ऐसी परंपराएं पहले से तय कर दी गई थी ताकि किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। तो ये पहले प्रश्न का आंसर समझ में आया। हमने दो कारण कि एक तो वंश परंपरा को चलाने के लिए और दूसरा था किसी भी प्रकार के विवादों से निपटने के लिए, किसी भी विवादों से बचने के लिए ये जो है वो पुत्रों को या पितृवंशिकता को महत्वपूर्ण माना जाता था। चलिए बच्चों, करते हैं दूसरा प्रश्न। आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल कराऊंगा। हमारा ऐप बना हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे कंप्लीट कोर्स आपको पीडीएफ के रूप में मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे बच्चों, और सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। अलग अलग सब्जेक्ट के कोर्सेज मिलेंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न है कि क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। जो प्रारंभिक राज्य होते थे उसमें जो शासक होते थे वो क्या क्षत्रिय ही होते थे? तो देखिए बच्चों
कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय वर्ण के लोग ही राजा हो सकते थे, ऐसी उसमें ऐसा वर्णित है। परंतु परंतु सभी शासक क्षत्रिय नहीं होते थे, क्योंकि इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सारे संदर्भ हमें मिलेंगे, वहां पे ऐसा उल्लेख होता है कि जो शासक वर्ग होता था उसमें क्षत्रियों के अलावा भी कई सारे राजा हुए थे। कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई थी। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो जैसे कि मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश ने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया था, मगध पर शासन किया था, आप सबको याद होगा, जिसकी जिसकी उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में गहन मतभेद है। मतलब कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि भाई ये जो मौर्य थे वो क्षत्रिय थे, कुछ लोग कहते हैं क्षत्रिय नहीं थे, तो उनकी उत्पत्ति के बारे में मतभेद है। बाद में बौद्ध ग्रंथों में यह व्यक्त किया गया कि मौर्य शासक क्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मणीय शास्त्र जो है वो उन्हें निम्न कुल का मानते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने एक जंगल में से किसी एक बालक को जो है वो खेलते हुए किसी एक बालक को अपने साथ लिया था और उसे अपने पास रख के उसे पढ़ा करके उसे बड़ा करके और फिर मगध पर आक्रमण करके और वहां का शासक बनाया था, खुद प्रधानमंत्री बने थे। तो ये उसके बारे में ऐसा लिखा होता है, मिलता है कि भाई वो क्षत्रिय नहीं था। अब देखिए आगे, इसी प्रकार सोम वंश और कण्व वंश के बारे में भी, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ये ब्राह्मण थे, माना जाता है कि सोम और कण्व ये दोनों ब्राह्मण थे, मतलब क्षत्रिय नहीं थे। भारत पर शासन करने वाले शक, जो कि मध्य एशिया से भारत में आए थे, ब्राह्मण उन्हें मलेच्छ, बर्बर और विदेशी मानते थे, परंतु संस्कृत के एक आरंभिक अभिलेख द्वारा प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदामन द्वारा जो सुदर्शन झील थी जिसका जीर्णोद्वार करवाया था, ये प्रश्न कई बार आता है कि जो अपनी सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्वार किसने करवाया था, तो बच्चों याद रखना है कि जो शक शासक रुद्रदामन था इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार करवाया था या पुनरुद्धार करवाया था, तो इसकी जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए, ये विदेशी शासक थे, ये विदेशी जाति थी, फिर भी इन्होंने भारत में आकर के शासन किया, तो ये क्षत्रिय नहीं थे। इससे यह जानकारी प्राप्त होती है कि शक्तिशाली मलेच्छ भारतीय सांस्कृतिक परंपरा से परिचित थे, परंतु सातवां शासक जो अपने नाम के पीछे माताओं का नाम लगाते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के अहंकार को नष्ट करने वाला बताया है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है वो अपने आप को क्या बताता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने आप को एक ब्राह्मण मानता है, मतलब वो क्षत्रिय नहीं था, अहंकार को नष्ट करने वाला बताया। उसने यह भी दावा किया कि उसने 4 वर्णों के मध्य आपसी विवाह संबंधों पर रोक लगाई, परंतु फिर भी उसने स्वयं मलेच्छ माने जाने वाले रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए थे। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्षत्रिय ही नहीं शासक जो है वो क्षत्रिय नहीं होते थे, अपितु सभी वर्णों के लोग शासक हो सकते थे। वस्तु तो राज्य का होना शक्ति अथवा बल पर निर्भर था, तो जो शक्तिशाली होता था वो अपने दम पर शासक बन सकता था, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो क्षत्रिय होगा वही शासक होगा। तो ऐसे विभिन्न उदाहरणों से हम देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, अभी हमने किए हैं 2 प्रश्न, वैसे हमारे पास कंप्लीट प्रश्न आंसर तैयार है, इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी में भी है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको दिखा देता हूं पहले तो, कि देखो जैसे ये हिंदी के सारे प्रश्न हैं ना, इसके अलावा हमारे पास इंग्लिश मीडियम में भी है, ये इंग्लिश के क्वेश्चंस भी हमने रेडी किए हुए हैं, तो ये भी अपन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये इंग्लिश वाला है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये जैसे इंग्लिश का क्वेश्चन है, 6ठा प्रश्न है, ठीक है ना, सारे किए हुए 1 से लेकर के, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, EDUCATION, एजुकेशन राइज नाम से अपना ऐप है बच्चों, डाउनलोड करिए। वहां पे आपको कंप्लीट आपका बोर्ड का जो पैटर्न है उस बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स तक हम आपकी तैयारी करवाएंगे। इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे के सारे सब्जेक्ट के कोर्सेज आपको वहां पे मिलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।